तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। ज्योति चौहान आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि आपकी मीन है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने आपकी बना रखी है। आपने मुझे सवाल लिख के भेजा है कि आपको हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है और ये क्यों आ रही है, इसको कैसे सही किया जाए। और एक आपने लिख रखा है शुक्र की महादशा कैसी जाएगी आपकी। दो सवाल आपने लिख रखे हैं, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है, क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं पहले लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ग्रह, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, ये हम पहले ग्रह से देखेंगे। खासकर अगर आपकी हेल्थ देखनी है, पहला ग्रह। दूसरा ग्रह आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह आपके है पति का ग्रह। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य। 10वां ग्रह काम काज, पिता, सरकार। 11वें घर से आपके बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में क्या देखना है, वो ग्रह देख लो। मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का जो ग्रह है वो है 5वां ग्रह। तो 5वें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे। अब 5वें घर में एक नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक इसका बना सूर्य है। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है और चौथे घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक इसका बना चंद्रमा। तो माता के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। तो अब आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ ही चुका है कि जो कुछ देखना है वो ग्रह देखना है और ग्रह का मालक देखना है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। एक यहाँ पे मेरी बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। पहला सवाल ये है, ये 9 ग्रहों का कुंडली में अपना ग्रह होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अपने अगर दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। अगर नीच का कोई ग्रह बैठा हो, आपकी कुंडली में जो ग्रह नीच के बैठे हैं, ये गुरु आपका नीच का बैठा है 10वें घर में, तो गुरु आपको ज़्यादा खराब फल देगा। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर बैठे, जो इनका दुश्मन है वहाँ पे भी जाके दिक्कतें पैदा कर देते हैं। इसके अलावा ये जो 9 ग्रह हैं, देखो जब आपको मैंने भी बोला आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या, इन ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर देंगे ज़्यादा अपनी दशा में। दशा में ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी जो दशा आपकी चली हुई है, दशा होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है। ये चली हुई है केतु ग्रह की। ये आपके ऊपर चली है 22 में चली थी, 2022 में ख़त्म होगी जाके 2029 में। इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर अभी जो आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है वो केतु का है। क्यों? क्योंकि इसकी भाई महादशा चल रही है। अब इसका असर आपके ऊपर है कितना, ये है 80%। आपकी अगर 100 में से अभी 80% लाइफ को देखा जाए तो वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब काम कर रही हैं, खा रही हैं या पी रही हैं, कुछ भी कारण केतु है। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है राहु की। ये अभी चलिए देखो 18/2/25, वही अभी 4-5 दिन हुए हैं चली को। 4-5 दिन से आपकी राहु की छोटी दशा शुरू हुई है। ख़त्म कब होगी, अगला साल तीसरा महीना 26 में जाके। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर तो है केतु का, बाकी जो दूसरा असर है राहु का है। राहु की दशा अभी चली है फिलहाल 4-5 दिन हुए हैं। तो ये दोनों ग्रह देखो जी, अगर आपकी कुंडली में अच्छे निकले फिर तो आपके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर अच्छे हैं। हाँ, अगर बुरे निकले तो बुरा ही बुरा करेंगे। अब सवाल कि अच्छे हैं जो बुरे हैं, तो जो राहु है ये तो आपका है बड़े लेवल पे ख़राब। ये आपको बिल्कुल ख़राब फल देगा राहु, ये अच्छे फल नहीं देगा। तो अभी राहु की दशा जो अभी चली है पिछले 4-5 दिन हुए हैं, और आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 4-5 दिन से तो आपको दिक्कतें आनी शुरू हो भी चुकी होंगी। और अभी ये दशा पूरा देखो जी
अगले साल तक चलनी, मतलब आपका भी समा समझ लो बुरा समा आपका शुरू हो चुका है पिछले 5 दिन से। ये आपका समा बिल्कुल बेकार जाएगा, ये मतलब ये जो साल है पूरा आपका बेकार जाना है। खराब समा आपका अभी शुरू हुआ है राहु की वजह से। बाकी केतु की बात करूँ है तो वो भी आपको खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन केतु भी खराब फल देगा। लेकिन जो राहु है ये तो केतु से 100 गुना ज़्यादा खराब फल देगा आपको। मतलब आपका ही मुझे बुरी बात यही लगी कि आपका जो अभी राहु वाली दशा चली ये अच्छा नहीं है। और वैसे भी देखो जी दोनों ग्रह अच्छे ग्रह नहीं होते, केतु राहु जब भी इन दोनों की दशा चलती एक साथ ऐसे लोगों को काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। तो आपका भी जो समय है बिल्कुल बेकार है दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों दानव ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। केतु में जब भी राहु की दशा आती है या राहु में केतु का अंतर होता है ये समा सबसे बेकार समा होता है। अब थोड़ा सा राहु को विस्तार में जानते हैं। राहु आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, और आपको मैंने बता ही रखा था ये जो पहला घर है सबसे मेन घर है। जैसे आपको अभी मैंने 12 घर बोले, मान लो अपने पति के बारे में जाना है, 7वां घर पति का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो हैं आप क्या हैं, आप हैं ज्योति। अगर ज्योति के बारे में जानना है कि भाई ज्योति कैसी होगी, ज्योति का रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो ज्योति के बारे में जानने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा पहले घर में राहु और शुक्र बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम राहु की बात करेंगे कि राहु भाई क्यों खराब है। राहु देखो जी जहाँ बैठा है वो है पहला घर, और वहाँ पे जो एक लिखा है ये मंगल घर बैठा है। और राहु जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन, ये खराब है। मतलब राहु क्यों खराब है, अपने दुश्मन के घर में बैठा है। और आपको मैंने भी बताया था ये जो ग्रह अगर नीच के बैठे हैं या दुश्मन के घर में हों अच्छे फल नहीं देते। तो राहु मंगल अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है, तो राहु इस पहले घर को खराब करेगा। अब पहला घर किसका है, पहला घर देखो जी आपका मैंने बोला शरीर है। अगर आपकी अगर हेल्थ देखनी है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये पहले घर को राहु क्या करेगा, पहले घर को खराब कर देगा आपकी। मतलब राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो देगा राहु, ये जो दशा चली है आपकी हेल्थ को लेके आएगी। हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। मतलब ये जो समा भी चला है राहु वाला, इसमें आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। क्या ख़राब होगी हेल्थ, आपको बीमारियां लगेंगी, रोग देगा, सर में दर्द होना, सर में दर्द ज़रूर होगा, मस्तक में दर्द होगा। और आपका गुस्सा बढ़ जाएगा इसकी दशा में, गुस्सा बढ़ना आपको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, लड़ाकू बना देगा, गुस्से वाला बना देगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ने शुरू भी हो जाएंगे। इसलिए एक तो गुस्सा करना बंद कर देना, लोगों से कम बोलना है, प्यार से बोलो। इसके अलावा और भी आपको चिंता देगा, परेशानियाँ देगा, अजीब सा डर लगेगा। अभी इसकी दशा में, राहु की दशा में क्या होगा, डर लगना शुरू हो जाएगा, भय लगना शुरू हो जाएगा कि मेरे साथ भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, चिंता होगी। और राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि, शत्रु राशि, ये 5वें घर को भी खराब करेगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता होना। 5वां घर बुद्धि भ्रमित। और 5वां घर अपने जैसे बोला था पेट, ये 5वां घर पेट का है, पेट में दिक्कत आना। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर, पति संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको, क्योंकि 7 में शुक्र भी बैठा है, विवाह का कारक, पति संबंधी दिक्कतें। 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे तो नीच राशि है। 9वां घर भाग्य की बुरी तरह से हानि होगी। अभी भाग्य पूरी तरह से नाश कर देगा राहु। मतलब जो अभी 1 साल आपकी दशा चलेगी, भाग्य साथ नहीं देगा, आपके कामों में रुकावटें आनी भी शुरू हो जाए। मतलब अभी राहु की दशा में क्या होगा, आपका कोई भी जो काम है आप काम करने जाएंगे, कोई कुछ भी काम कर लो, वो काम आपका आसानी से नहीं बनेगा, खपना पड़ेगा आपको काम करने के लिए। कुछ भी मान लो आप एटीएम जाती हैं पैसे निकालने के लिए, तो आपको 4-5 एटीएम घूमने पड़ेंगे, तब जाके पैसे आपके निकलेंगे। या कोई और राशन लेने जा रही, मतलब जो भी आपका ये राहु कामों में विलम्ब डालेगा, परेशानियाँ देगा, चिंता, भाग दौड़। मतलब जितना मैं बुरा इसके बारे में बोलूँ उतना ही कम है। ये आपका बिल्कुल ख़राब है। और साथ में शुक्र के बैठा है, शुक्र राहु जब एक साथ बैठते हैं इसे हम लंपट दोष कहते हैं, लंपट दोष। इसकी वजह से ऐसे जो लोग होते हैं ये कामुक होते हैं, काम वासना बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ऐसे लोगों में काम वासना बढ़ने की वजह से पति के अलावा एक्स्ट्रा अफेयर भी होते हैं, पति पत्नी। मतलब अगर कोई लड़का हो तो वो लड़कियों के पीछे भागने वाला होता है, या लड़की हो वो भी एक्स्ट्रा अफेयर होते हैं ऐसे लोगों के। या विवाह से पहले होते हैं, जब विवाह के बाद भी कई बार होते हैं। ये गुप्त रोग भी कई बार पैदा कर देते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग होना, कोई पेशाब में दिक्कत आना, कोई वीर्या हो गया, या कोई और मतलब आपको गुप्त रोग भी कोई हो सकता है गुप्त अंगों से रिलेटेड। तो आपको अब मेरी समझ आ चुकी होगी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आपकी जो, क्योंकि ऐसा नहीं कि राहु अभी बुरे फल दे रहा है 5 दिन से, ये आपको कि ये जो ग्रह बैठे हैं बचपन से आपके बैठे हैं, इनका असर आपके ऊपर बचपन से है। बस दशा जो होती दशा में इनका असर बढ़ जाता है। और अभी तो है ही राहु की छोटी दशा, जब कभी बड़ी दशा होगी वो तो समय आपका बेकार होगा। अब इसकी बड़ी दशा आपकी मैं दिखा देता हूँ।
बड़ी दशा वैसे आपकी लास्ट में शायद हो सकता आए ही ना, 72 में चलेगी। तो अब यहाँ पे सवाल है कि भाई राहु को कैसे सही किया जाए ताकि ये दिक्कतों से आप बचें। तो राहु का जो पहला उपाय आपने करना है वो है राहु कवच का पाठ है, ये आपने पढ़ना है। ये आप कवच क्या करेगा, आपको बीमारियों से बचेगा, जरूर पढ़ना है, ये इसको सुनना है, 2 मिनट का पाठ है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, 2 पाठ यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। दोनों पाठ अगर आपको पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते ऑडियो लगा के सुनना है शाम को या रात को। तीसरा है जरूर ये भी करना है, राहु का दान करना है, दान इसको शांत कर देगा, ये जो पावर है 22 ये 0 हो जाएगी। तो 3 आप अपने जरूर करने हैं, दोनों पाठ या तो पढ़ा करो या सुना करो। दान आपने करना है, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना क्या दान होता है। जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करो। वैसे सबसे बेस्ट दान सतनाजा जरूर करना है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये पंछियों को डाला करो आप। राहु एक दानव ग्रह है, इसको सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का। शिव जी, राहु जो है शिव जी का भक्त, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या माता दुर्गा जी की भी पूजा उपासना राहु अच्छा होता है, या माता सरस्वती। ये 4 देवी देवता हैं, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी और माता सरस्वती जी। यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि चारों की करो, लेकिन आपको देखो जी इनमें से 1-2 की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपने लिख रखा था आप किसी की पूजा उपासना नहीं करती, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है, आप पाठ पूजा कोई नहीं कर रही, ये तो ग्रह आपको ज़रा कष्ट देंगे। पाठ पूजा करो आप। अब सवाल है कि मान लो शिव जी पूजा उपासना में आप क्या कर सकती हैं, आप शिव जी के मंदिर जा सकती हैं, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। और आपके अगर घर के आसपास है मंदिर आप चली जाओ रोजाना, नहीं है तो घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो सुबह के टाइम। सुबह अपना जल्दी उठ के अपने घर में पूजा स्थान जो है वहाँ पे बैठ के 10-20 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करो। और ऐसे हनुमान जी के लिए क्या करना है, अगर वही बात है हनुमान जी का मंदिर है घर के आसपास, वहाँ पे माथा टेकने जाओ, नहीं है तो यहाँ घर पे बैठ के हनुमान जी के जो पाठ हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन या बजरंग बाण, ऐसे पाठ सुबह शाम पढ़ो। मतलब सुबह बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो। और दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा का एक पाठ है वो पढ़ा करो सुबह शाम। और मैं फिर बोलूँगा, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि 3-4 की करो, कम से कम 1 या 2 की जरूर करो। तो ये है राहु के उपाय, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, कंपलसरी हैं। दान करो, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, जिनकी आप पूजा उपासना कर सकती हैं। अगर 4 की करेंगी ज़्यादा अच्छी बात है, मैं तो बोलूँगा 4 की कर लो, आपकी मर्जी है बाकी। अब देखो जी, क्योंकि आपके ऊपर हमने देखा अभी जो छोटी दशा राहु की, लेकिन बड़ी दशा पिछले 22 में चली थी केतु की। अब सवाल है कि केतु कैसा है। तो केतु आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर है आपके पति का घर। पति देखना आपका कैसा होगा, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक इसका है शुक्र। इस शुक्र को देखना पड़ेगा आपके पति के बारे में जानने के लिए। और शुक्र के अलावा पति घर में आके केतु शनि बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 7वें घर में केतु की बात करूँ तो केतु देखो जी, राहु केतु क्या है, ये दानव ग्रह होते हैं, इनको अच्छा नहीं माना गया। जहाँ बैठते हैं उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करते हैं। तो केतु आपका बैठा है 7वें घर में, पति घर में, तो केतु आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो देखो जी एक तो पति से आपके लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। इसके अलावा देखो जी आपको और भी पति संबंधी दिक्कतें कोई आ सकती हैं, पति का बीमार होना, या आपका 7वां घर डेली इनकम का इसको लेकर दिक्कत आना। केतु भी आपकी भी हेल्थ ख़राब करेगा। मतलब केतु की जो दशा चली है, पति घर में बैठा है, पति संबंधी भी दिक्कतें आपको आएंगी कोई ना कोई, या आपको भी दिक्कतें पैदा करेगा, आपके काम काज में दिक्कतें आना, आपकी हेल्थ ख़राब होना। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ रही है, 7वीं यहाँ पे लगन को देख रहा है, और 9वीं यहाँ पे 3रे घर के ऊपर यहाँ पे इसकी नीच राशि भी है। तो केतु के भी उपाय जरूरी हैं। और एक और बात है, केतु देखो जी बैठा भी गुरु के नक्षत्र में बैठा है, और गुरु नीच का बैठा है। तो केतु गुरु के क्षेत्र में होने की वजह से ये थोड़ा सा दिक्कतें ये भी देगा। और गुरु नीच का 10वें घर में है, तो केतु आपको मतलब काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि गुरु नीच का 10वें घर में बैठा है काम काज घर में। तो आपको देखो जी गुरु के भी और केतु के भी उपाय जरूरी हैं। अब केतु के क्या उपाय हैं, राहु जो बैठा है शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, तो केतु के उपाय में से पहला उपाय है आप केतु कवच का भी पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ लो, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है केतु का दान करो। अब केतु का दान क्या है ये भी वीडियो देख लेना, आपको भेज दूंगा। लेकिन सबसे बेस्ट दान है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, रोटी डाल दो, बिस्कुट डाल दो, दूध डाल दो,
चौथा उपाय है केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना किया करो। अब गणेश जी की पूजा उपासना में है गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ये जाप किया करो। अब देखो जी, राहु के जो मैंने दोनों पाठ बोले हैं, राहु का स्रोत वो रात को या शाम को पढ़ने हैं। केतु के जो पाठ है आप सुबह पढ़ लेना, सुबह पढ़ लो। और राहु के लिए शिव जी का जो मंत्र है वो आप सुबह कर लो या शाम को कर लो, जब भी आपका टाइम लगे। हनुमान जी का भी आप चाहे सुबह शाम जब भी आपका टाइम लगे। बाकी केतु के पाठ आप सवाल कि ये कब करने हैं, ये सुबह कर लेना चाहे शाम को कर लो, मतलब इनको आपकी मर्जी है, आप इनको टाइम दे सकते हैं कि राहु के मैं रात को करूँगी भाई और केतु के सुबह करूँगी। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा केतु के दोनों पाठ सुबह कर लो, राहु के दोनों पाठ रात को या शाम को करने हैं। और बाकी शिव जी हनुमान जी इनके जो पाठ हैं ये भी सुबह ज़्यादा अच्छा होता है टाइम इनका। बाकी अगर सुबह टाइम ना लगे शाम को भी आप कर सकते हैं, जहाँ दोनों टाइम कर लो, सुबह शाम। वैसे तो मैं तो बोलूँगा दोनों टाइम करो। शिव जी का जो मैंने मंत्र बोला सुबह शाम दोनों करो टाइम, और हनुमान जी के पाठ सुबह शाम करो। और केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डालना जब भी आपका टाइम लगे वो डालो। राहु का दान भी आपको वीडियो भेजूँगा, उसको देख लेना। सतनाजा वैसे दान जरूर करना आपने। तो हमने देखो ये भी क्या देखा कि आपकी जो दशा चल रही है दोनों ही दशा अच्छी नहीं है, दोनों दानव ग्रह हैं। खासकर राहु जो है ये तो दिक्कतें ज़्यादा पैदा भी करेगा, क्योंकि अभी चली है दशा। एक आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है शनि की, इसमें भी दिक्कतें काफ़ी आती हैं। ये चली है पिछले अभी 2-2.5 साल हुए हैं चली को, अभी तो 5 साल की पड़ी है। और 7.5 होती है शनि की। तो आप क्या करो, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने भी, अगर टाइम आपका लगे, अगर के आसपास शनि मंदिर, तो आप माथा टेकने शनि के मंदिर जा सकते हैं शनिवार को। नहीं है तो अगर आप हनुमान जी पूजा उपासना करते हैं उससे राहु अच्छा भी होगा और शनि भी अच्छा होता है। वैसे शनि आपका कुंडली में उच्च का बैठा है यहाँ पे। अब देखो जी, ये मैंने बोला था ये 7वां घर है पति का घर। और आपको क्या बोलता, पति के लिए 7वें घर का मालक देखना है। 7वें घर में 7 लिखा, मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा मैंने बोला था पति घर में जो शनि केतु है इनको भी देखना पड़ेगा। और केतु अभी हमने देखा, केतु ये दिखा रहा था कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब इसी घर में शनि जो बैठा है, शनि देखो जी 7वें घर में यहाँ पे जो 7 लिखा है, तुला राशि उच्च का बैठा है, ये एक अच्छी बात है। मतलब शनि आपका अच्छा है क्योंकि ये उच्च का बैठा है। तो ये पति घर में बैठा उच्च का, ये वैसे शनि आपके पति के लिए अच्छा है। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पति अच्छा होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, पति का सुख अच्छा है, शनि ये दिखा रहा है। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। शनि के अपने 2 घर हैं, एक तो ये 10वां घर और ये 11वां घर। 10वां घर काम काज पिता सरकार इन चीज़ों का है। 10वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि उच्च का बैठा है। 10वें घर से 10वें घर में भी है शनि। तो ये दिखा रहा है कि भाई पति काम काज आपको शनि काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। और काम काज पति घर में बैठा, मतलब जहाँ तो पति के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू होगा। और शनि 11वें घर का मालक है। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी। 11वें घर में 11 लिखा मालक शनि, 11 लाभ चलागा पति घर में, आमदनी पति घर में। पति के आने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, या पति के द्वारा ये चीज़ आपको मिलेंगी। पति से आपको मतलब धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, इच्छाएँ पूरी होंगी। शनि ये दिखा रहा है। तो शनि फिलहाल आपका अच्छा है। लेकिन अब पति घर में जो 7 लिखा है, मालक शुक्र भी देखना है। देखो जी शुक्र है तो अच्छा था, लेकिन ये राहु के साथ बैठ के थोड़ा सा ख़राब है। इसकी वजह से शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, पति से लड़ाई झगड़े होंगे। तो आपके अगर पति संबंधी दिक्कतें आने के कई कारण हैं। एक तो पति घर में केतु बैठा है, वो भी पति संबंधी दिक्कतें देगा। और पति घर का मालक शुक्र राहु के साथ बैठा है वो भी, और राहु भी पति घर को देख रहा है। और गुरु जो है पति का कारक होता है, नीच का बैठा है। इसकी वजह से भी दिक्कतें पति संबंधी आएंगी। अब ये पति संबंधी दिक्कतें, एक तो आपके पति से लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो कन्फर्म है। और पति का बीमार होना, ये भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। या कई बार और भी दिक्कतें आती हैं पति वाली, कई बार डिवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है। ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं अगर पति कुंडली अच्छी ना निकली। अब आपके देखो ये गुरु की मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। गुरु भी आपका खराब है, गुरु अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल ज़्यादा देगा। 10वां घर मैंने बोला था, अभी दोबारा समझाता हूँ। 10वां घर कुंडली में काम काज का, आपके जो आप काम काज करेंगी 10वां घर है। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वें घर से सरकार देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा। और आपको अभी बोला था घर का हमने देखना है मालक। 10वें घर में लिखा है 10 मालक शनि, और वो हम देख चुके हैं, वो उच्च का बैठा है शनि, मतलब 10वें घर का अच्छा करेगा कि काम काज अच्छा होगा, पिता अच्छा, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन 10वें घर में जो गुरु है इसको भी देखना। अब गुरु जो है 10वें घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में नीच का बैठा है। तो नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता, तो गुरु इस 10वें घर को खराब कर देगा, 10वें घर की हानि कर देगा। 10वां घर काम काज का, गुरु की वजह से आपके काम काज में दिक्कतें पैदा होती रहेंगी। अगर आपके काम काज में दिक्कतें आती हैं, गुरु कारण है। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, ये मान हानि कर देगा। और गुरु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और गुरु का अपना घर है, ये 9वां घर है। 9वें घर में 9 लिखा मालक गुरु, भाग्येश है गुरु। भाग्येश नहीं होकर नीच का बैठा, गुरु आपके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। लेकिन गुरु अच्छा बल क्या देगा, इस अपनी 7वीं दृष्टि से
चौथे घर को देख रहा है और यहाँ पे है उच्च राशि। चौथे घर का गुरु वैसे अच्छा कर देगा। चौथा घर माता का है, गुरु आपकी माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन, इन चीज़ों को सुख अच्छा दे देगा आपको। आपको देखो जी, मैंने अभी जैसे बोला, ये जो ग्रह होते हैं दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे अभी आपके देखो जी, बड़ी दशा केतु की है। गुरु की दशा वैसे आपकी बचपन में निकली है, 85 में, 86 में। ये छोटी दशा भी आपकी चलेगी गुरु की। ये देखो, ये छोटी दशा भी चलेगी 8/3/26, अगले साल में चलेगी मार्च में, जब राहु की छोटी दशा खत्म होगी। तो ये 26 से लेकर 27 तक आपकी चलेगी, 1 साल पूरा चलेगी। इसमें आपकी गुरु की दशा में क्या होगा, आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता, सरकार, मान हानि आपकी होगी, भाग्य की हानि होगी। और अभी भी देखो, गुरु के पाए आप जरूर करो, क्योंकि आपका जो केतु मैंने बोला है बैठा है, वो गुरु के नक्षत्र में बैठा है। गुरु अगर आपका सही हो गया तो केतु भी आपको बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा, और गुरु भी अच्छा होगा, और गुरु की दशा भी आगे अच्छी जाएगी। और गुरु अच्छा करने से जो सबसे बड़ा फायदा आपका भाग्यश है, भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, और आपको काम काज में दिक्कत नहीं आएगी, पिता को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सरकारी कामों में दिक्कत नहीं आएगी, आपको मान हानि कभी नहीं होगी। और वैसे भी देखो जी, गुरु कहते हैं अगर गुरु खराब है कुंडली में, पूरी कुंडली वैसे खराब मानी गई है, क्योंकि गुरु 5 घरों का कारक होता है, ये धन का कारक होता है। अगर आपकी धन संबंधी दिक्कतें आ रही है, गुरु को सही करो। ये पुत्र का कारक होता है, संतान का कारक होता है, 9वें घर का भी कारक होता है, 11वें घर का कारक होता है। तो आपको समझ आ चुकी गुरु सही होना कितना आपके लिए ज़रूरी है। अब गुरु के जो 1-2 मैं आपको उपाय बता देता हूँ, वो करो आप। जिसमें से पहला उपाय, गुरु का नाम है बृहस्पति, तो आप एक बृहस्पति कवच का पाठ है, ये पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ, और तीसरा है बृहस्पति का आपने करना है दान। अब देखो जी, अगर आपको लग रहा है कि भाई इतने एक साथ मैं पाठ पूजा कैसे शुरू करूं, तो मैं बोलूँगा ये जो पाठ मैंने बृहस्पति के बोले हैं, अभी आप चाहे रुक जाओ, इसको 2-3-4 महीने के बाद आप चाहे शुरू कर देना, क्योंकि अभी शुरू आपके लिए राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है, साथ में केतु का। तो गुरु वाले पाठ अभी चाहे रुक जाओ, चाहे कुछ महीने के बाद शुरू इसको कर देना। हाँ, दान इसका शुरू वैसे कर दो। गुरु का जो दान है, हर गुरुवार के दिन पीले रंग का जो दान है वो कर दिया करो। और गुरु जहाँ इसका जो दान है गुरु का क्या है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। पीले कपड़े कम यूज़ किया करो, बल्कि पीली वस्तुओं का दान ज़्यादा करो। कौन से कपड़े कम यूज़ करने, एक तो पीले कपड़े कम यूज़ करो, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े भी कम यूज़ करो। केतु का जो रंग होता है ये होता है चित्त कबरा, जिसमें रंग बिरंगे कपड़े होते हैं। और केतु के लिए आप हो सके तो घर में कुत्ता भी पाल सकती हैं, उससे भी आपका काफ़ी फायदा आपको होगा। अब देखो जी, 7वां घर पति का घर है। इस घर में जो 7 लिखा, माल शुक्र भी देखना पड़ेगा, और अपने बोल भी रखा था कि भाई शुक्र की जो दशा आएगी वो कैसी जाएगी। शुक्र देखो जी, पहले घर में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है। ये भी शुक्र भी मंगल को दुश्मन मानता है, और शुक्र इस कुंडली में इस घर को मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर होता है कुंडली में धन का, खासकर धन जोड़ने का। अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 2 लिखा है, माल शुक्र, तो धन जोड़ने के लिए धन के बारे में जानना है, शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र पति घर का भी मालक है। शुक्र देखो जी, अगर राहु के साथ यहाँ पे ना होता, ये फिर भी चलो अच्छे फल दे देता, आपको धन देता, और 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, पति के लिए अच्छा था। बस राहु के साथ बैठा है, इसकी वजह से शुक्र भी आपको थोड़ा सा धन संबंधी दिक्कतें देगा, पति से मनमुटाव होना, और आपकी हेल्थ ख़राब होना। लेकिन फिर भी शुक्र की जो दशा है इन ग्रहों से तो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि राहु केतु मैंने बोला दान वगैरह ज़्यादा है, ये अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करते हैं, चाहे उच्च को भी बैठे हों। राहु केतु मान लो आपके अगर उच्च को भी बैठे होते तब भी दिक्कतें देते हैं। ये मत सोचना कि राहु दुश्मन के घर में बैठे इसलिए खराब नहीं, ये है ही खराब ग्रह राहु केतु। अब शुक्र के पाया भी आप चाहे रहने दो, दशा जब इसकी चलेगी 29 के बाद, उस समय शुक्र के आपने पाठ पूजा करने हैं, ताकि वो दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए। बाकी देखो जी, ये जो 5वां घर है ये संतान का घर होता है। अगर आपकी संतान के बारे में जानना है, 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 5, सिंह राशि, मालक सूर्य देखना पड़ेगा। और सूर्य जाके बैठा है धन के घर में, दूसरे घर में। वैसे शुक्र की राशि, लेकिन फिर भी सूर्य इस कुंडली में पंचमेश है, योग कारक है, तो संतान जाके बैठी है धन के घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या फिर ऐसा होगा आपकी जो संतान है वो आपको धन कमा के देगी। सूर्य मतलब आपको फिर भी धन देगा, पिता का कारक है, पिता से भी धन मिलता है, कई बार सरकार से धन मिलता है। और यहाँ पे तीसरे घर में बुध, मंगल की बात करूँ, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। तीसरे घर में 3 लिखा, मालक बुध, और बुध आपका इसी घर में बैठा है। बुध फिलहाल अच्छा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है। आपको मैंने पहले बोला था ये जो ग्रह है अगर अपने घर में है या दोस्त के घर में है या उच्च के हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे शनि उच्च का बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है। अब बुध तीसरे घर में, अपने घर में आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा। साथ में मंगल जो है ये भी तीसरे घर में बैठ के आपको मेहनती, साहसी बना देगा। और मंगल का पहला घर है ये, जहाँ ये राहु शुक्र बैठे हैं, आपको मैंने बोला था पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ। तो राहु शुक्र तो पहले घर को करेंगे खराब, कि हेल्थ खराब होगी। अब पहले घर का मालक मंगल चलो फिर भी अच्छा है, मंगल तो ये दिखा रहा है आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मतलब अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है उसका कारण एक तो राहु है, जो कि आपके शरीर के ऊपर बैठा है। वैसे बड़ा कारण राहु है,
और दूसरा कारण ये थोड़ा सा केतु की दशा चल रही है, ये भी कारण है। चंद्रमा बैठा है 12वें घर में। ये जो चौथा घर कुंडली में है, चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, ये चीज़ें जाननी है। चौथा घर, चौथे घर में 4 लिखा है, माल चंद्रमा भी देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। और चौथे घर के ऊपर दृष्टि थी गुरु की, और वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। गुरु बैठा है नीच का 10वें घर में, लेकिन गुरु चौथे घर को देख रहा है। उच्च राशि चौथे घर का अच्छा कर देगा आपको, मतलब माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा दे देगा गुरु। लेकिन चौथे घर का मालिक चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, और वो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। 12वां घर हानि, खर्च। चंद्रमा फिर भी थोड़ा सा आपको माता को लेकर दिक्कत देगा, माता का बीमार होना, माता से मनमुटाव होना, और ये चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि दशा देखो बहुत जरूरी है देखनी। जब भी चंद्रमा की दशा होगी, माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, मानसिक चिंता होना, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ी बहुत ही जरूर हो, क्योंकि चौथे घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, इसकी वजह से दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। और बाकी शिव जी की पूजा उपासना चंद्रमा में आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो बाकी देखो जी, कुल मिला के बस आपको मैं यही समझाऊंगा कि आपका सबसे ज़रूरी जो उपाय है, क्योंकि दशा भी आपकी सही नहीं चल रही, केतु की दशा है और राहु की दशा है, दोनों दान वगैरह है। तो जो आपने उपाय करने के, तो राहु केतु के तो करने ही करने, क्योंकि दोनों की दशा है। इसके अलावा 7.5 जरूर, उसके लिए मैं बोला शनि मंदिर अगर आपका टाइम लगे, जहाँ घर के आसपास है मंदिर, तो शनिवार को 15 माथा टेकने जाओ। और गुरु के जो पाठ बोले हैं जरूर करने हैं, या अभी आप चाहे बाद में शुरू, अगर आपको लगता है कि भाई मैं कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है, तो मैं बोलूँगा चाहे अभी शुरू कर दो। गुरुवार से ही सुबह का टाइम करना है इनको, रात को मत करना। सुबह ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और राहु के पाठ सुबह नहीं करने, इनको रात को करना है या शाम को। और केतु के पाठ आपकी मर्जी, चाहे सुबह कर लो, शाम को कर लो, या दोनों टाइम भी आप कर सकती हैं। और शिव जी का मंत्र जो है, या शिव जी का मंदिर जाना, वो आपकी मर्जी है। मंत्र जरूर करना शिव जी का, ओम नमः शिवाय, चाहे घर पे कर लो या शिव जी के मंदिर में बैठ के कर लो। हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ने शुरू कर दो। राहु का दान जो है वो वीडियो देख लेना। वैसे सतनाजा दान आपने जरूर करना है, ये भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। सतनाजा कैसे बनाया जाता है, कैसे किसको दान करना है, ये पंछियों को दान किया जाता है। और केतु का जो दान है वो वीडियो देख लेना। और केतु के दान में मैंने बोला कुत्तों को रोटी डालनी है। और गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो आपने करना है। और मैं फिर बोलूँगा सभी चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूँगा सभी चीज़ें आप एक साथ स्टार्ट कर दो, आपकी मर्जी है। या गणेश जी का मंत्र आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना, और ऐसे ही आप पहले शिव जी का मंत्र शुरू कर दो। हनुमान जी का आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर दो पाठ पूजा करने। तो चीज़ें मतलब आपको, आपके ऊपर डिपेंड है। देखो अब मुझे नहीं पता आपकी क्या कंडीशन है, क्योंकि आपने जैसे लिख ही रखा है कि आप कोई पाठ पूजा नहीं करती। क्योंकि बंदे 2-2 घंटे पाठ पूजा को देते हैं, जो मेरे पास आते हैं बताते हैं कि मैं भाई ये पाठ पूजा करता हूँ। अगर आप मुझे पहले लिख के भेजा होता कि भाई मैं तो शिव जी का मंत्र करती हूँ, फिर मुझे आपको मैं मना नहीं करता, क्योंकि आपने पहले लिख रखा है कि भाई मैं कोई पाठ पूजा नहीं करती। तभी आपको मैं बोल रहा हूँ आप स्टार्टिंग करो पहले। बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा, क्योंकि आपने बस एक ही सवाल लिखा था कि हेल्थ ख़राब हो रही है। हाँ वैसे मैं देखो मैं फिर बोलता हूँ सवाल पूरे प्रॉपर लिखने चाहिए कि मेरी हेल्थ में क्या दिक्कत आ रही है। हाँ अगर आपका सवाल होता कि भाई मेरी हेल्थ में मुझे गुप्त रोग हुआ है, कोई वो परेशान कर रहा है, वो शुक्र का रोग है, तो शुक्र कवच का पाठ आप पढ़ सकती हैं गुप्त रोग से अगर आप पीड़ित हैं, क्योंकि यहाँ पे योग भी हैं आपके गुप्त रोग होने के, क्योंकि राहु शुक्र पहले घर में बैठे हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, अपने सवाल जो है वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या फिर मुझे कॉल कर लेना। दोपहर के बाद कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर लेना या फिर। और आपको मैंने दान जो बोला है, तो मैं केतु का दान बोला है, राहु का दान और गुरु का दान, इनके दान क्या होते हैं आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तीनों के दान करने, और कोई दान नहीं करना। बुध का दान नहीं करना, मंगल का नहीं करना, सूर्य का नहीं करना, चंद्रमा का नहीं करना, बस राहु केतु गुरु के दान करने हैं। खासकर राहु का दान ज़्यादा करो, रोजाना करो जब तक दशा राहु की। ये तो दान रोजाना करो, कभी सतनाजा दान कर दिया, कभी कोयले का दान कर दिया, कभी जो नारियल दान कर दिया, ऐसे दान की वीडियो देख लेना, वो दान रोजाना करो। केतु का दान कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। गुरु का दान खाली गुरुवार को कर दिया करो।